न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। 19 अक्टूबर 2023 को केसी वेणुगोपाल, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस की मुख्तलिफ कमिटीज़ हैं उनकी घोषणा करते हैं और एक लिस्ट जो है वो सामने आती है। और इस लिस्ट में जो एसटी कम्युनिटी के सीनियर लीडर्स हैं वो चिंतित हैं इस लिस्ट को देखकर, और ये चर्चा है कि क्या एसटी कम्युनिटी के जो सीनियर लीडर्स थे उन्हें कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर की इकाइयां हैं उनमें क्यों नहीं शामिल जो है वो किया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, गुलाम अली खटाना को जो है वो मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बनाया जाता है और एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाती है एसटी कम्युनिटी को, और कोशिश ही की जाती है कि इस तबके की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे और नुमाइंदगी भी जो है वो दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की जो लिस्ट 19 तारीख को निकली है उसमें देखें तो 22 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में कोई भी शख्स एसटी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं कर रहा है। इसी तरह जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की 5 लोगों की फहरिस्त है उसमें एसटी कम्युनिटी का कोई भी लीडर जो है वो शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, 21 डिस्ट्रिक्ट्स में से कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। और एसटी कम्युनिटी के लिए कांग्रेस कितनी इंपॉर्टेंट रही है इसका इतिहास गवाह है। एसटी कम्युनिटी ने कांग्रेस का कितना साथ दिया है ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जब ये लिस्टें निकाली गई तो कहीं ना कहीं एसटी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनके चेहरों पर मायूसी जो है वो ज़रूर देखी गई। हालांकि कैमरे पर तो इन लोगों ने हमसे बात नहीं की, लेकिन कैमरे के अलावा सभी लोगों ने हमसे इस बात की चिंता ज़रूर जताई और इस बात का गिला भी किया कि अगर उम्र हमने लगा दी कांग्रेस के साथ तो हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल क्यों नहीं की गई, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए उसमें हमारे लीडर्स को शामिल क्यों नहीं किया गया। अब थोड़ा सा अगर हम लिस्ट पे नज़र मारें तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में 1 नंबर पर डॉक्टर करण सिंह है, उसके बाद प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज हैं, 3 नंबर पर गुलाम अहमद मीर हैं, तारिक हमीद करा हैं, तारा चंद है, पीरजादा मोहम्मद सईद हैं, धर्मपाल शर्मा हैं, नीरज कुंदन हैं, गुलाम हैदर शेख हैं, इसके अलावा कृष्ण चंद्र भगत हैं, कांता भान है, मोहम्मद मुजफ्फर परे है, खेमलता वखलू है, बशीर अहमद मागरे है, गिरधारी लाल चलोत्रा हैं, अशोक भान, सुमन भगत, गुलचरण कुमारी रैना, सरदार अमलोक सिंह, सरदार प्रीतम सिंह, जाहिदा खान, मेहराजुद्दीन जरगर, ये वो 22 नाम हैं जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो है वो शामिल किए गए हैं। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में जहांगीर मीर जैसे सीनियर आदमी का नाम नहीं है। इसी तरह से अगर हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट पे नज़र मारें तो मुला राम, गुलाम नबी मोंगा, बलवान सिंह, रविंदर शर्मा, मोहम्मद अनवर भट्ट जैसे नाम जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स में हैं। लेकिन इन नामों में शाह मोहम्मद चौधरी जो सीनियर लीडर हैं वो शामिल नहीं हैं, अब्दुल गनी खान नहीं हैं, शाहनवाज चौधरी नहीं हैं, और इन लोगों को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की फहरिस्त में जो है वो शामिल किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट की फहरिस्त में जहांगीर मीर का पहला नाम है और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो त्रिलोक सिंह बाजवा, तीसरे नंबर पर योगेश साहनी और 8वें नंबर पर एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी, 13वें नंबर पर साईं अब्दुल रशीद, 14वें नंबर पर अब्दुल गनी खान और 19वें नंबर पर डीडीसी शाहनवाज चौधरी जो है वो शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ एसटी कम्युनिटी ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया, वहीं कांग्रेस ने जब इन कमिटीज़ का गठन किया तो आखिर इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि एसटी कम्युनिटी की नुमाइंदगी जो है वो भी इन सीनियर कमिटीज़ में होनी चाहिए। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, 21 डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, एक भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जो एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। यानी सवाल ये उठता है कि एक तरफ जब एसटी कम्युनिटी के लोग सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नुमाइंदगी देती है पार्लियामेंट में एक एसटी कम्युनिटी के लीडर को और उसे मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बनाया जाता है,
तो आप किस तरह से ये तवक्को रखते हैं कि खासकर पुंछ राजौरी में जहां पे एसटी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे एसटी कम्युनिटी का वोट बैंक जो है वो काफ़ी मजबूत है, आप ये तवक्को कैसे रखते हैं कि एसटी कम्युनिटी का जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा? सवाल बहुत हैं, और ख़ासकर मैंने आपको ये कहा कि कैमरे के सामने तो इन लोगों ने इस बात का इजहार नहीं किया, लेकिन कैमरे के पीछे हमसे खुलकर बात की कि हमारे चेहरों पर मायूसी ज़रूर है, क्योंकि हमारी जो टॉप लीडरशिप है उनको एआईसीसी ने जो है वो इग्नोर किया। उन्हें एआईसीसी ने इन कम्युनिटीज़ में जो कमिटीज़ बनाई गई है, इन कमिटीज़ में जो है वो जगह नहीं दी। तो अब देखना ये होगा कि हमारे इस वीडियो के बाद कांग्रेस के पास क्या ये संदेश पहुंचता है, और क्या केसी वेणुगोपाल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और 19 अक्टूबर को जो लिस्ट उन्होंने निकाली है उसको दोबारा से देखेंगे, दोहराएंगे, और एग्जीक्यूटिव कमेटी और इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जो कमिटीज अनाउंस हुई है उसमें एसटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये देखेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।